प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और फिर एक बार मैं आपके सामने बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए उपस्थित हूं। आज का जो विषय है, हे आलसी चिट्ठियों के पास जाओ। नीति वचन 6वां अध्याय 6वां वचन। इसमें आज हम 7 छोटा विषय देखेंगे। पहला है हम आलसी का अर्थ देखेंगे इब्रानी में। उसके बाद हम दूसरा चिट्ठिया के बारे में देखेंगे। तीसरा है आलसी के बारे में या सुस्त के बारे में कई वचनों को देखेंगे। चौथा है आलसी दास के बारे में देखेंगे। पांचवा है आलसी का खेत। छठवा है कंगालपन। और सातवां है इस काम में आलसी ना हो। तो ये 7 छोटा विषय है, उसी को आज हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। तो आज के वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान समझ दे उसके पवित्र कलाम को समझने के लिए। ताकि अपने आंखों को बंद करे, सिरों को झुकाए, प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर समय, मौका, वक्त दिया आपके पवित्र कलाम समझने के लिए। इस समय के अंदर हम प्रार्थना करें प्रभु, आज इस रोटी तोड़ते टाइम प्रभु हम प्रार्थना करें, बुद्धि ज्ञान समझ दे और लॉर्ड प्रकाशित कर ताकि वचनों को अच्छे से समझ सके। वचन को वचन मिलाकर बोलने के लिए प्रभु मदद कर, अपनी बुद्धि कल्पना से नहीं लेकिन आपके वचन से, ताकि सारा आदर सम्मान प्रभु आप ही को मिले और शैतान के हल्ले से हमें बचा। तेरे मार्गों में हम सबों को चला प्रभु। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, ये आलसी चिट्ठियों के पास जा। नीति वचन 6वां अध्याय 6वां वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6:6। पहले हम आलसी का अर्थ देखेंगे। अभी अंग्रेजी में 2 वर्ड है, एक है स्लगर्ड, दूसरा है स्लोथफुल। स्लगर्ड जो हिब्रानी में है एट्सल, हिब्रू वर्ड एट्सल, इसका मतलब है दुबला करना या आलसी। दूसरा जो वाक्य है अंग्रेजी में स्लोथफुल, ये हिब्रानी में है असल। इसका मतलब है धीमी गति हो या आलसी हो, बिना किसी अनुशासन के, मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं, ऐसे लोग जो आलसी है। तो ये है आलसी का जो अंग्रेजी में अर्थ, इब्रानी में अंग्रेजी का जो वाक्य उसका इब्रानी में जो अर्थ मैंने बताया। अब दूसरा विषय में हम प्रवेश करेंगे, वो है चिटिया। ये चिटिया जो है इंग्लिश में एंड, मतलब दूसरा भाषा में मूंगी कहता है। इसके विषय में प्रभु ने क्यों लिखा है कि चिट्ठियों के पास जाओ, कुछ कारण होगा। नीति वचन 30:25, प्रोवर्ब्स चैप्टर 30:25 में लिखा है, चिट्ठियां निर्बल जाति तो है परंतु दुख काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। ये निर्बल है लेकिन ये दुख काल में भोजन वस्तु बटोरती है। मतलब ये बहुत मेहनत करता है, अपने भोजन को ढूंढते हैं, काफी जगह पे चले जाते हैं और कभी भी आप उसको देखेंगे तो बहुत मेहनती है। इसलिए सुलेमान राजा नीति वचन 6:6 में लिखता है, उनका काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। मतलब उनके काम पे ध्यान देना। उन्हें कहा कि बहुत पढ़े लिखे लोगों को ध्यान दो। बोला ये चिट्ठियां है, उसी के ऊपर बाइबल के अंदर लिखा है, ध्यान दो और बुद्धिमान बनो। क्योंकि नीति वचन 6:7, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6:7, वहां पे लिखा है, उनके ना तो कोई न्यायी होता है
ना प्रदान और ना प्रभुता करने वाला, मतलब उनको मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं, फिर भी वो बहुत परिश्रम करते, मेहनत करते, आहार ढूंढ के ले आते। तो ये जो चिटिया है, तो ये मूंगी है, इनको कोई मार्गदर्शन करने के लिए नहीं, लेकिन बहुत काफी मेहनत करता है। और वचन में ये भी लिखा है, नीति वचन 6:8 में सुलेमान राजा लिखता है, तो भी वे अपने आहार धूप काल में संजय करती है और कटनी के समय अपना भोजन वस्तु बटोरती है। तो दोनों समय में, धूप काल में और कटनी के समय, दोनों समय के अंदर वो मेहनत कर कर अपना आहार ले आते, भोजन वस्तु तैयार करते, सब कुछ। इसलिए परमेश्वर ने जो आशी है उससे कहा, ये चिटिया को देखो और वो लोग कैसे मेहनत करता है, वो देखकर ध्यान कर कर उसी से बुद्धिमान बनो। तो ये है, हमने चिटिया के बारे में हमने वचन से देखा। अब हम तीसरा विषय में जाएंगे, आलसी के बारे में या सुस्त के बारे में हम कुछ वचनों को देखेंगे। यहाँ पे ज्यादा भी सुलेमान राजा इस विषय में लिखता है। तो नीति वचन 15-19, प्रोवर्ब्स चैप्टर 50:19 में लिखता है, आलसी के मार्ग कांटों से रौंदा हुआ होता है। तो आलसी का जो मार्ग है वो कांटा है, इसलिए वचन में यहाँ पे लिखे रखा है। नीति वचन 20:4 में लिखता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 20:4, आलसी मनुष्य शीत के कारण, मतलब ठंडी के कारण हल नहीं जोता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। तो ये आलसी जीवन पर भीख मांगता है, ठंडी के समय, शीत के टाइम काम नहीं करता है, और ये सारा चीज से वो उनके अंदर भीख मांगने का मौका स्वयं ले आते हैं। नीति वचन 21-25 में लिखता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 21-25, आलसी अपने लालसा ही में मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। तो वो हाथ से काम नहीं करता है, पूरा समय अपने जीवन नींद में बिताता है और सारा जीवन आलसीपन से निकल रहा है। इसलिए नीति वचन 13:4, प्रोवर्ब्स 13:4 में भी लिखता है, आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता। लालसा है, इच्छा है, डिजायर है, लेकिन कुछ मिलता नहीं, क्योंकि वो आलसी है। वचन में लिखा गया, नीति वचन 12:24, प्रोवर्ब्स चैप्टर 12:24 में लिखता है, आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। लिखा है कि आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। नीति वचन 19:24 में लिखता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19:24, आलसी अपने हाथ ताली में डालता है, परंतु अपने मुंह तक कोर नहीं उठाता, मुंह तक लेने आ सकता। बाइबल के अंदर लिखा है, थाली में हाथ डालता है, लेकिन थाली में है कुछ नहीं, क्योंकि सारा समय सोया पड़ा रहता है। तो इसलिए इस वचन लिखता है। और सभापदेशक इसका 10:18 में लिखता है, अलसिया के कारण छत की कड़िया दब जाती है, मतलब घर जो है दब जाती है, रहता हुआ घर दब जाती है, और अपना शरीर जो है, ये भी जो परमेश्वर का छत है, ये भी दब जाती है। तो इसलिए हम इस बातों को ख्याल करना, इसलिए हमने कई वचनों को आलसी के बारे में, सुस्त के विषय में हमने कई वचनों को हमने देखा। अब हम चौथा विषय में जाएंगे, आलसी दास के विषय में भी हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। इसमें आइजिया नबी उसका 56वां अध्याय 10वां वचन में लिखता है, 56 आइजिया 56:10, यहाँ पे लिखा है, उसके पैरवे, मतलब जो प्रचारक लोग अंधे हैं, वे सबके सब अज्ञानी है, वे सबके सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते, वे
सपने देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं, तो सारा जीवन सोते रहना चाहते हैं। ये प्रचारक लोग के विषय में भी लिखा है। काफी प्रचारक लोग हैं, खेती में मेहनत नहीं करते, फल नहीं ले आते, आत्मा बचाते नहीं, तो कैसे? क्योंकि बहुत से जगह लोगों को रेडीमेड चर्च मिल जाते, तो मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, और इसी की वजह से उनका जीवन सारा सोया पड़ा जीवन है। इसलिए परमेश्वर के दास यशायाह नबी इस बातों को लिखा है। उसी समान नए करार में मत्ती के सुवर्तमान 25वां अध्याय 25 और 26 में ये एक तोड़े के विषय में लिखा है, क्योंकि ये एक बाइबल के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो एक दाखला है, और यहाँ पे स्वयं यीशु मसीह ने सबको अपना काम बांटा। किसी को 5 तोड़े दिए, किसी को 2, किसी को 1। जिसको 1 दिया गया उसने क्या किया, वो क्या कहा हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 25, 26, मत्ती के सुवर्तमान 25वां अध्याय 25 और 26। यहाँ पे लिखा है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरे तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, ये दुष्ट और आलसी दास। ये दास बहुत आलसी था। जब तू यहां यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, और जहां मैंने नहीं चीटा वहां से बटोरता हूं, तो इसलिए ये जो आलसी दास है, वो उसको 1 तोड़े जब दिया गया, बाकी लोगों ने जिसको 5 दिया गया उसने और 5 बनाया, जिसको 2 दिया गया वो भी मेहनत किए, लेकिन ये जिसको 1 दिया गया, 1 तोड़े जो दिया गया, उसने मिट्टी में छिपा दिया। तो ये मेहनत नहीं करते हैं। इस दास के विषय में लिखा गया। उसी समान परमेश्वर के दास पत्रोस दूसरी पत्रोस 2 अध्याय 3 वचन में लिखता है, ये झूठे नबी झूठे सेवक के विषय में लिखा है, वे लोग के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ के कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से ही हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश ऊँगता नहीं। बोलते हैं उनका विनाश में कोई देर नहीं। वो परमेश्वर करेंगे। अंग्रेजी में लिखा है स्लम्बरथ नॉट, मतलब वो लेट नहीं होंगे, वो परमेश्वर कार्य करेंगे। तो हमने आलसी दास के विषय में कई वचनों को देखा। अब हम 5वां विषय में जाएंगे, आलसी का खेत जो है उसके विषय में। ये भी सुलेमान राजा नीति वचन में कई वचनों को लिखा है, जैसे नीति वचन 24वां अध्याय 30 से 33, प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 30 to 33 में लिखा है, मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य के दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहां सब कई कंटेली पेड़ बढ़ गए हैं, और वहां बिच्छू पौधे से डाक गई है, और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। छोटी सी नींद एक और जबकि थोड़ी देर हाथ पे हाथ रख के और लेटे रहना। तो इसका जो खेत है ये ऐसे ही पड़ा है। इसके अंदर बाइबल के अंदर लिखा है बिंचू है, इसके अंदर जितने भी पौधे हैं, ये कांटे के पौधे, ये सारा चीज बढ़कर उसको कभी साफ सफाई किया नहीं।
अच्छे से रखा नहीं, उनका जो भाड़ा है मतलब दीवार है वो टूट पड़ा है। तो ये इसी का कारण है कि उनकी सारा जीवन अपने जीवन मेहनत नहीं करते, काम नहीं करते। जैसे पवित्र कलाम के अंदर, नए करार के अंदर परमेश्वर की दास पौलुस लिखा है, अगर काम नहीं करेंगे तो खाना भी नहीं। तो ये ऐसी परिस्थिति है इनके खेत। और भी कुछ वचन लिखा है, नीति वचन 26:13 से 16, प्रोवर्ब्स चैप्टर 26:13-16 में लिखा है, आलसी कहता है मार्ग में सिंह है तो नहीं, लेकिन वो कहता है कि मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है। जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपने काट पर करवटे लेते हैं। आलसी अपने हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलसिया के कारण कोर मुंह तक नहीं उठाता। तो थाली में तो हाथ डालता है, लेकिन थाली में तो है कुछ नहीं, इसलिए वो मुंह तक पहुंच नहीं सकता है। आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। तो वो काम तो नहीं करता है, लेकिन समझता है कि मैं बहुत बुद्धिमान है। उसके पास कभी भी कुछ ना कुछ कारण होता है। तो ये सारा चीज परमेश्वर के सेवक लोग नहीं, परमेश्वर की आत्मा से इस सारी बातों को लिखा गया। तो परमेश्वर की दासों ने उसकी आत्मा के जरिए इस सारी बातों को अलग अलग पुस्तक में लिखा गया, जो वचन आज हमने देखा। अब हम छठवां विषय में जाएंगे, वो है कंगालपन, पॉवर्टी। नीति वचन 6:11 में लिखता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6:11, तब तेरा कंगालपन, बाइबल के अंदर लिखा है, राह लुटेरे के समान, और तेरी गटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। तो ये लिखा है कि अगर हम सारा जीवन आलसी बने रहे तो हमारे अंदर कंगालपन जरूर आएंगे। नीति वचन 18:9, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18:9 में लिखता है, जो काम में आलस करता है वह बिगड़ने वाले का भाई ठहराता है। तो अगर हम लोग आलस करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, तो हम, बाइबल के अंदर लिखा है, बिगड़ने वाले भाई का दोस्त ठहरा जाएंगे। नीति वचन 19:15 में लिखता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19:15, आलस से भारी नींद आ जाती है। लिखा है कि आलस से क्या होता है, भारी नींद आ जाते हैं, ये नीति वचन लिखता है। और जो प्राणी दिलियाई से काम करता वो भूखा न रहता है। तो अगर कोई दिल से काम करता है वो भूखा नहीं रहता, लेकिन आलसी, बाइबल के अंदर लिखा है, वो भारी नींद में लगा पड़ा रहता है। इसलिए नीति वचन 12:27 में लिखता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 12:27, आलसी अहर का पीछा नहीं करता। वो जंगल में जाता है, अहर करता है, लेकिन उसका पीछा नहीं करता, मतलब उसको खाने के लिए वो परिश्रम नहीं करता है। और नीति वचन 20:13 में भी लिखा है, नींद से प्रीति न रख, नहीं तो बाइबल के अंदर लिखा है दरिद्र हो जाएंगे। तो अगर हम नींद को प्रीति रखे, प्यार करें, सोना अगर प्यार करें, ज्यादा समय सोने में बिताएंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, दरिद्र हो जाएंगे। तो ये कंगालपन के विषय में भी लिखा गया है। अगर हम ज्यादा सोएंगे तो कंगालपन में पहुंच जाएंगे, खाने के लिए कुछ नहीं होगा और हमारे जीवन के अंदर समस्याएं खड़े हो सकता है। तो इसलिए इस बातों को ख्याल करना जरूरी है। अब हम 7वां विषय में जाएंगे, इस काम में आलसी ना हो। क्या काम में आलसी ना हो? पहला चीज है, रोमियो की किताब 11:8 में परमेश्वर की दास पौलुस जब यहूदी के बारे में कई बातों को बताया कर, उस टाइम कहा कि आलसी का एक आत्मा है, स्पिरिट ऑफ स्लम्बर। तो आज ये यहूदी लोग को खुदा ने आलसी का आत्मा दिया है, इसलिए वो मसीह को पहचानता नहीं। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर वचन में लिखा है वो जरूर पहचानेंगे, उनके ऊपर जो पर्दा है वो निकल जाएंगे मसीह के द्वारा। लेकिन
एक आत्मा कार्य कर रहे हुए, आरसी का आत्मा, और वही आत्मा काफी लोगों के अंदर कार्य कर रहा है। उसी की वजह से लोग काम नहीं करेंगे, पूरा समय नींद में बिताएंगे और मेहनत परिश्रम न करेंगे, और इसलिए उनके जीवन के अंदर कंगालपन आते हैं। रोमियो की किताब 12:11 में परमेश्वर के दास पौलुस लिखता है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। प्रयत्न करने में मतलब धंधा करने में, बिजनेस करने में हम आलसी ना हो। इब्रानी की किताब 6:12 में लिखता है, हिब्रू चैप्टर 6:12, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। तो आज काफी लोग, लिखा है कि बाइबल के अंदर लिखा है, मेहनत किया, विश्वास और धीरज से प्रतिज्ञा जो प्रॉमिसेस गॉड ने दिए, खुदा ने दिए, उसी को प्राप्त किया। इसलिए कहा कि हम आलसी न रहे। तो ये आज हमने 7 विषय आलसी के विषय में खुदा के पवित्र कलाम से देखा। और इसलिए आज भी अगर कोई आलसी है, मेहनत नहीं कर रहे, सारा जीवन सो रहे, तो खुदा आज इस वचन के द्वारा आपको समझ, ज्ञान, बुद्धि दे रहा है। इसलिए परमेश्वर लिखता है, यदि हम आलसी है तो हम पश्चाताप करें और हर एक व्यक्ति अपने पापों की क्षमा के लिए खुदावन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म ले, ताकि परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा का दान दे। ये जो शिक्षण है, ये खाली यहूदियों के लिए नहीं, सब अन्य जातियों के लिए जो दूर दूर है, जिसको परमेश्वर ने बुलाया, उन सभी लोगों के लिए। इसलिए खुदा आज भी आलसी को एक मौका देता है कि वो सुधरे और अपने जीवन के अंदर चिटिया को देखे, मूंगी को देखे। और बाइबल के अंदर लिखा है, हम बुद्धिमान बने, उनके कामों के ऊपर हम ध्यान दें और बुद्धिमान दे। पढ़े लिखे लोगों को देखने के लिए नहीं कहा, लेकिन ये चिटिया के विषय में लिखा गया, क्योंकि वो बहुत मेहनती है। इसलिए प्रभु ने इस सारी बातों को इस वचन के अंदर लिखा गया। इसलिए आज हम इस वचन से प्रभु आशीष करें, और विदा होने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत में, उन्हें परमेश्वर चंगाई दे। इसलिए हम विश्वास की प्रार्थना करेंगे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते, दिया हुआ वचन, समझाया वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते। सभी के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, सभी के समझ को खोल। और विशेष करके आज हम जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में हम प्रार्थना करें, प्रभु आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे। अपने भाई और लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, उन्हें तेरी मार्गों में तेरी इच्छा से चला। सबको शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत दे, बल दे, और सबों को तेरे मार्गों में चला। हर शैतान के हल्ले से सबों को बचा। प्रभु आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना। धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।